Hello children, welcome to the online world of knowledge. Children, today we will study about our family. आज हम अपने परिवार के बारे में सीखेंगे। बच्चों, ये बताइए, जब आपको भूख लगती है तो आप किससे खाना मांगते हैं? हाँ, माँ से। हम सबको जब भी भूख लगती है तो हम अपनी मम्मा से ही खाना मांगते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब आपको कोई सामान चाहिए होता है, आपका पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी, जूता या कपड़े, तो आप किससे कहते हैं? हाँ, पिताजी से या दादाजी से। तो ये सब लोग हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। हमारे दादाजी, दादी जी, मम्मा, पापा, भाई, बहन, चाची, बुआ, इन सब से मिलकर हमारा परिवार बनता है। आज हम इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। चिल्ड्रन, दिस इज आवर फैमिली। ये हमारा परिवार है। हमारे परिवार में कौन कौन होता है, आइए देखते हैं। ये हैं हमारे दादाजी। दिस इज आवर ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कौन होते हैं? हमारे पिताजी के पिताजी या हमारे माताजी के पिताजी, इनको बोलते हैं ग्रैंडफादर या दादाजी। हमारी माताजी के पिताजी को हम नाना जी बोलते हैं और पिताजी के पिताजी को हम दादाजी बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम इन दोनों को ही ग्रैंडफादर कहते हैं। इन इंग्लिश वी से ग्रैंडफादर टू आवर फादर्स फादर और आवर मदर्स फादर। Now, who is she? She is grandmother. ये दादी जी हैं। पिताजी की माताजी को हम दादी जी कहते हैं। माताजी की माताजी को क्या कहते हैं? हाँ, नानी जी। But in English we say grandmother to the mother of father or to the mother of mother. This is grandfather and this is grandmother. ये दादाजी हैं और ये दादी जी हैं। घर के सबसे बड़े सदस्य को घर का मुखिया कहते हैं। The oldest member of the family is known as the head of the family. कौन है यहाँ पर सबसे बड़ा सदस्य घर का? हाँ, दादाजी। इसलिए दादाजी हमारे घर के मुखिया हैं। ग्रैंडफादर इज द हेड ऑफ आवर फैमिली। बच्चों, कभी कभी परिवार के किसी सदस्य को किसी कारणवश पूरे परिवार से दूर जाकर रहना पड़ता है। ऐसे परिवार को जो संयुक्त परिवार से दूर जाकर रहते हैं, उन्हें न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार कहते हैं। एकल परिवार में कौन कौन होता है? अ फादर, अ मदर एंड माई सेल्फ। एकल परिवार में पिता होते हैं, माताजी होती हैं और मैं। मेरे भाई बहन भी मेरे साथ ही रहते हैं। लेकिन अक्सर हमारे चाची, चाचा, बुआ, दादी या दादाजी इस परिवार में नहीं रहते हैं। ऐसे परिवार को एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। दिस टाइप ऑफ फैमिली इज नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। बच्चों, परिवार हमारी पहली पाठशाला होती है जहाँ हम बहुत कुछ सीखते हैं। इन आवर फैमिली वी लर्न हाउ टू लिव टुगेदर, हाउ टू ईट टुगेदर एंड हाउ डू वी केयर फॉर ईच अदर। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी देखभाल कौन करता है? हमारे परिवार के सदस्य।
जब भी परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है तो परिवार के दूसरे सभी सदस्य मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। परिवार के सभी सदस्यों का एक निर्धारित कार्य होता है। परिवार में सभी सदस्यों को अपना अपना काम करना चाहिए, इसी से हमारा परिवार चलता है। माताजी खाना बनाती हैं, पिताजी बाहर का काम करते हैं, दादाजी और दादी जी तो हमें कहानियाँ भी सुनाते हैं, और हम क्या करते हैं? बच्चों का काम होता है माता पिताजी के कहे हुए कामों में उनका हाथ बटाना। जैसे हम क्या क्या काम कर सकते हैं? हाँ, हम कपड़ों को तहाकर रख सकते हैं, हम खाना बनाने में मम्मी का हाथ बटा सकते हैं, और बाज़ार के छोटे छोटे सामान को लाने में भी मम्मी की मदद कर सकते हैं, बगीचे की देखभाल भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने परिवार के सदस्यों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में विस्तार से जाना। अब हम इससे संबंधित एक अभ्यास करेंगे। आज हमने बहुत सारे नए शब्दों को सीखा है। इन सारे शब्दों को अपनी कॉपी में लिखकर उसका हिंदी में अर्थ लिखना। Children, family is that place where all the family members live together happily and care for each other. बच्चों, परिवार वो जगह होती है जहाँ पर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं और हर कार्य में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं। Children, that's all for now. Till then, stay healthy, stay happy.